इस्लाम में शराब पर प्रतिबंध है और इसी की वजह से जो ज़्यादातर मुस्लिम देश है जिनमें सऊदी अरेबिया का भी नाम आता है, इनमें शराब पर एक तरीके से बैन है। लेकिन दोस्तों सऊदी अरेबिया ने अब चौंकाने वाला फैसला ले लिया है। उन्होंने कहा है कि वो अब शराब की पहली दुकान खोलने जा रहा है। दरअसल दोस्तों जो सऊदी अरेबिया है इसमें 70-72 साल पहले मतलब 1952 के पहले दारू शराब एक तरीके से मिलती थी। लेकिन 1952 में एक दुखद घटना होती है। एक पार्टी होती है, वहाँ पे रॉयल फैमिली आती है और जो बहुत सारे देश है उनके जो डिप्लोमेट्स है, राजनयिक अधिकारी वो भी आते हैं। एक 19 साल का सऊदी राजकुमार बहुत ज़्यादा दारू इस पार्टी में पी जाता है। उसके बाद वो और दारू की मांग करता है, लेकिन उसको दारू नहीं दी जाती और फिर शराब के नशे में होता है तो वो उसको गुस्सा आता है तो वो अपने पिस्टल से एक ब्रिटिश डिप्लोमेट अधिकारी होता है उसकी वो हत्या कर देता है। और इसके बाद जो सऊदी अरेबिया इसमें काफ़ी ज़्यादा एक डिबेट छिड़ जाती है और फिर शराब को जो है सऊदी अरेबिया में बैन किया जाता है। दोस्तों सऊदी अरेबिया में अब शराब जो बैन है इसके ऊपर काफ़ी सख्त कानून है। अगर कोई इस कानून को तोड़ता है तो उसको सैकड़ों कोड़े मारे जाते हैं। अगर वो बाहर का हो तो उसको निर्वासन किया जाता है, मतलब उसको डिपोर्ट किया जाता है। जुर्माना भी है और आपको जेल में भी जाना पड़ सकता है। मतलब ये काफ़ी ज़्यादा सख्त यहाँ पे सज़ा होती है। अब दोस्तों ये जो उन्होंने फैसला लिया है, दरअसल पूरी सऊदी अरेबिया में बहुत सारे इस ठेके नहीं खोले गए। ये जो दुकानें हैं शराब की, ये सिर्फ रियाद में खुलेगी, यानी कि जो राजधानी है उनकी, और एक ही खुलेगी और ये सिर्फ अवेलेबल होगी गैर मुस्लिम जो राजनयिक अधिकारी, डिप्लोमेट अधिकारी, इनके लिए होगी। क्योंकि देखिए दोस्तों पहले जो राजनयिक अधिकारी थे जैसे कि पश्चिमी देशों के, इनको शराब पीने की आदत रहती है तो ये इंपोर्ट कर लेते थे। नहीं तो बहरीन थ्रू एक ब्लैक मार्केट भी यहाँ पे एक्टिवेट था। अब इसी को रोकने के लिए इन्होंने ये फैसला ले लिया है। अब दोस्तों दूसरा इसका बड़ा कारण है कि जो सऊदी के जो अभी के प्रिंस है एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, इनका 2030 का विजन है और उसमें एक कहना है कि जो सऊदी अरेबिया है जैसे कि वो तेल अर्थव्यवस्था है, ऑयल पे डिपेंड है बहुत सारा। लेकिन अगर हम दुनिया में देखें तो बहुत सारा जो रिन्यूएबल एनर्जी है उसकी तरफ एक तरह से लोग जा रहे हैं। सोलार हो गया, विंड हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ रही। तो मतलब कि जो तेल पर उनकी निर्भर अर्थव्यवस्था है वो ऐसी रहने नहीं वाली। उनको जितना भी प्रॉफिट हो रहा है उतना नहीं होगा, उसकी जो तेल की डिमांड कम होगी और इसी के लिए वो अपनी अर्थव्यवस्था है उसको डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, उसमें विविधता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इन्हीं की वजह से इनको टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट करना चाहते हैं, ये एजुकेशनल हब बनाना चाहते हैं और तो और देखिए दोस्तों ये खेल का भी एक केंद्र सऊदी अरेबिया को बनाना चाहते हैं। इसी वजह से देखिए दोस्तों इन्होंने रोनाल्डो को भी सऊदी अरेबिया की टीम में, मतलब कि उनके जो लीग मैचेस होते हैं अपने जैसा आईपीएल होता है वहाँ पे भी फुटबॉल में खिला रहे हैं। मतलब कि एक तरीके से हम देख रहे हैं कि जो सऊदी है वो अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहता है, फॉरेनर को अट्रैक्ट करना चाहता है और उसी की डायरेक्शन में ये फैसला हम लिया है, हम वैसा देख सकते हैं। अब दोस्तों ये जो फैसला लिया है इसके बाद जो मुस्लिम है दुनिया भर की, इनमें एक मिश्रित प्रतिक्रिया है। क्योंकि देखिए अगर बहुत सारे मुस्लिम है, कुछ कुछ तो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे मुस्लिम है इसका जो है वो विरोध कर रहे हैं। क्योंकि जो सऊदी अरेबिया है वैसे तो यहाँ पे मक्का मदीना आता है, मुस्लिमों के लिए काफ़ी पवित्र जगह है, इसलिए देखिए अगर सऊदी और सऊदी काफ़ी एक ऑर्थोडॉक्स भी माना जाता है। लेकिन अब सऊदी ने ही अगर ऐसे फैसला लेना शुरू किया तो पूरे मुस्लिम बाकी जो देश है वो भी ऐसा करेंगे। और दोस्तों सिर्फ सऊदी अरेबिया नहीं तो जो बगल के जो उनके संयुक्त अरब अमीरात है, कतर है, ये मुस्लिम देशों ने भी अभी जो शराब की बिक्री है इसको एक लिबरलाइज कर दिया है और बहुत सारे जगह पे फॉरेनर के लिए इन्होंने जो शराब है वो अवेलेबल करा दी। क्योंकि इनको भी देखिए फॉरेनर को अट्रैक्ट करना है, इसलिए सारी चीज़ें वहाँ पे इनको करनी पड़ रही है। मतलब हम देख सकते हैं कि होले होले जो है ये जो अरब देश है जो कि पहले शराब के प्रति काफ़ी ज़्यादा नफरत थी, अब वो लिबरलाइज कर रहे हैं। अब देखिए दोस्तों बाकी भी कुछ मुस्लिम देश है जैसे कि पाकिस्तान है, सूडान, सोमालिया, मालदीव, यमन, इजिप्ट, ईरान, इनमें अभी भी शराब को लेकर एक तरीके से बैन है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया और जो अ, कतर है, जो यूएई है, इन्होंने जिस तरीके से बैन हौले हौले निकाल रहे हैं, वैसे भी इन देशों में भी हम आने वाले समय में एक तरीके से शराब को ज़्यादातर ज़्यादा यहाँ पे लिबरलाइज करने की एक हम उम्मीद जता सकते हैं। क्योंकि ऐसे यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर अट्रैक्ट करने, ज़्यादातर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाना है तो ये सारी चीज़ें इनको करना एक तरीके से अनिवार्य है। और दोस्तों मालदीव्स वगैरह ये देश है, इनमें पाकिस्तान में भी कुछ जगह पे देखिए फॉरेनर को अलाउ है, लेकिन जो लोकल मुस्लिम पॉपुलेशन है उनकी, उनको शराब पीने को सख्त मनाही है वहाँ पे।
अब दोस्तों ये जो चीज़ हो रही है एक तरीके से ये शराब पीना तो वैसे सेहत के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन अगर इनका सच में एक तरीके से 2030 का डाइवर्सिफ़ाई इकोनॉमी करने का एक सपना है और एक लिबरलाइज़ करने का एक वो कर रहे तो शायद हम सऊदी अरेबिया में एक ह्यूमन राइट्स जो कि मानव अधिकार हो, जो महिला अधिकार है, जो कि काफ़ी तरीके से इनको एक तरीके से दबा जाता है। तो इनमें भी सुधार होने की हम उम्मीद एक तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं और वो इस डायरेक्शन में वहाँ पे काम भी होना चाहिए और एजुकेशन भी यहाँ पे काम होना चाहिए। तब जाके हम कह सकते हैं कि सच में इनका जो 2030 का जो विज़न है वो सक्सेसफुल होगा। आपकी क्या राय है दोस्तों इस बारे में? तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बहुत-बहुत धन्यवाद।